नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, चौतरफा बिकवाली 2% निफ्टी टूटने के बावजूद भी स्मॉल कैप में दो स्टॉक हैं जो मजबूती दिखा रहे, जो आने वाले सप्ताह में 10-15% रिटर्न दे सकते हैं। पहला स्टॉक है एथर इंडस्ट्री लिमिटेड। 1162 चल रहा है। 5 दिन में, एक महीने में 21%, 6 महीने में 54%, एक साल में 39%, 5 साल में 50%। अभी इसमें ब्रेकआउट नजर आ रहा है स्पष्ट रूप से। 21% ऊपर चढ़ चुका है। ये केमिकल सेक्टर की कंपनी है और केमिकल स्टॉक पहले ही बहुत पिट चुके थे। जितना गिरना था गिर चुके थे। अब कुछ अच्छे केमिकल स्टॉक में रिकवरी देखने को मिल रही है। उस कड़ी में एथर आज 1% बढ़ा है। ब्रेकआउट आया है 900 रुपये में के करीब। 5 मार्च 2026 से स्पष्ट रूप से दिख रहा है। थोड़ी थोड़ी बिकवाली आती है, लेकिन स्टॉक ऊपर की तरह भी मूव कर रहा है। यहाँ पर 1165 रुपये में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए और 1270 रुपये एक सप्ताह में जाना चाहिए। ये 1270 रुपये का मूवमेंट इसमें दिखाई दे रहा है। दोस्तों, एंट्रो हेल्थ केयर भी मैंने बताया था, वो लगभग टारगेट पूरा कर चुका। अपने गिरावट में भी नहीं गिरा और 1270 टारगेट के करीब पहुंच गया। ये भी बिल्कुल मेरे को क्लियर नजर आ रहा है। 1270 पहुंचते हुए 165 में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 1270 टारगेट 100 रुपये की बढ़त है आराम से। केमिकल सेक्टर की Q3 FY26 की बात करें, 317 करोड़ की इनकम थी, जो क्वार्टर टू क्वार्टर 13% और ईयर टू ईयर 44% बढ़ी थी। बिट्टा था 108 करोड़ का, जो 27% क्वार्टर टू क्वार्टर और 75% ईयर टू ईयर बढ़ा था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 64 करोड़, 20% Q2Q और 49% ईयर टू ईयर बढ़ा था। सभी सेगमेंट में बढ़त नजर आ रही है। अगर 9 मंथ की बात करें, FY26 की रेवेन्यू 43% बढ़ी है, 853 करोड़। EBITDA 271 करोड़, 78% बढ़ा है पिछले साल की तुलना। और पैट 53% बढ़ा, 165 करोड़। मार्जिन की बात करें तो EBITDA मार्जिन 32% है, पैट मार्जिन 19%, जबकि पिछले साल 598 करोड़ था। पिछले बार मार्जिन 25 था, 32 है। पिछले 5 मार्जिन 17 था, अब 19 है। बेहतरीन रिजल्ट है। 43% कंपनी कॉन्ट्रैक्ट एक्सक्लूसिव मैन्युफैक्चरिंग से कमाती है। 8% कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग सर्विस, 40% लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग से कमाती है। केम्स कंट्रीब्यूट करते हैं 50% रेवेन्यू। R&D में एक्सपेंशन कर रही है। 15 नए कस्टमर जुड़े कंपनी के पास। स्ट्रक्चर कर रही कंपनी। सेगमेंट में रेवेन्यू की बात करें, 31% फार्मा से आता है, 21.78 ऑयल एंड गैस, 18.14 मटेरियल साइंस, 13.66, 8.55 कोटिंग, 3.82 हाई परफॉर्मेंस फोटोग्राफी, 21.14 सस्टेनेबिलिटी एंड रिन्यूएबल्स से 3 FY26 में ये सेगमेंट, इतने सारे सेगमेंट से आए। कंपनी 60 करोड़ खर्च कर रही है R&D में। 3+ हैं, जिसमें वाटर एंड सॉल्वेंट ट्रायल्स इन प्रोग्रेस में कमर्शियल प्रोडक्शन शेड्यूल हो चुका है, जो 2026 से शुरू हो जाएगा। रणनीतिक रूप से हाई वैल्यू प्रोडक्ट फॉर मिलीकेयर मार्च 26 से और एक्सपेंशन हो रहे हैं कंपनी में। सूरत में इसका मुख्यालय है। केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इसमें फार्मास्यूटिकल, कृषि, रसायन, सामग्री विज्ञान, तेल, गैस उद्योगों के लिए उन्नत और मध्यवर्ती केमिकल्स का निर्माण करती है। इंडस्ट्री जो है, 3 केमिकल स्टार रोल प्ले कर रहे हैं 250 बिलियन हाउसिंग रिफ्रेश में, जिसमें एशियन एथर इंडस्ट्री शामिल है। आरती इंडस्ट्री, एथन इंडस्ट्री आदि शामिल। आरती इंडस्ट्री में ऑलरेडी वीडियो बनाया है। सुदर्शन केमिकल शामिल है। हाई मार्जिन है इनका। क्रेम्स एंड स्पेशलिटी 2013 में बनी कंपनी है। ये स्पेशलिटी केमिकल बनाती है। विशेष
किस्म के केमिकल बनाने वाली भारत में एकमात्र निर्माता, विशेष किस्म के केमिकल बनाने वाली एथर इंडस्ट्री एकमात्र। दूसरा स्टॉक है आस्क ऑटोमोटिव का। आज मैं जब आस्क ऑटोमोटिव का अपने रडार में रखा हुआ था तो अचानक आस्क ऑटोमोटिव में 2:55 में एकदम से खरीदी आई और एकदम से 5% बढ़ गया, 443 तक पहुंच गया था 3:25 में। फिर लास्ट में 441 रुपये में बंद हुआ, मात्र 0.6% गिर के। बहुत शानदार 26 की रिटर्न ऑन इक्विटी, 27.6 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 30 के पी मिल रहा है, 8,702 करोड़ मार्केट कैप, बुक वैल्यू 58 रुपये, 378 आई है, 371। बहुत पुरानी लिस्टिंग नहीं, ये स्टॉक लिस्ट हुआ है 17 नवंबर 2023, 310 रुपये और 430 रुपये, अभी भी 38% रिटर्न दे, बढ़िया गिरावट में मिल रहा है। एक महीने से पॉजिटिव मूवमेंट में 5 दिन में 6% बढ़ा है। 5 लाख एथर इंडस्ट्री में 5,95,041 शेयर ट्रेड हुए। आस्क ऑटोमोटिव में 2,69,246 शेयर ट्रेड हुए। आस्क ऑटोमोटिव में बाय सेंटीमेंट बना हुआ है और 74.95 अभी प्रमोटर है, 0.92 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, पब्लिक 5.28 मात्र है, 9.13 घरेलू म्यूचुअल, 9.72 FII, जबरदस्त FII का और घरेलू म्यूचुअल फंड की भागीदारी है। ये भी एथर एनर्जी के पीयर्स में है। आस्क ऑटोमोटिव हालांकि ऑटो सेक्टर की कंपनी, एथर एनर्जी के पीएस में है। ईवी मॉडल्स वाली कंपनी है जो आधुनिक टेक्नोलॉजी आ रही है इसमें। 1988 में एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम, 2 व्हीलर 4 व्हीलर आदि टू में लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। पहले भी एक बार बताया था मैंने, ये स्टॉक को लग रहा है ये उड़ान भरने वाला है, 15 से 20% रिटर्न देगा ऐसा लग रहा है। गिरे मार्केट में रिकवरी देखने को मिल रही है, खरीदी देखने को मिल रही है। साल में तो गिरा ही गिरा। आईपीओ धारकों को निराश नहीं किया। 1084 करोड़ की रेवेन्यू आई थी Q3 में। नेट प्रॉफिट 80 करोड़ का था दिसंबर क्वार्टर में। 4 रुपये 5 पैसे EPS था जो पिछले साल Q3 से बहुत ज़्यादा था। रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे बने हुए हैं इस स्टॉक के। इन दोनों स्टॉक को नज़र में रखिए दोस्त, 10 से 15% रिटर्न देने वाले स्टॉक हैं दोनों। धन्यवाद।